दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पैरालिसिस होने के बाद काम धंधे की बात तो बहुत दूर की है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम आगे कब ठीक होंगे, कब काम करेंगे। ये दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। पैसा इलाज में भी लगता है, खाने पीने में भी लगता है, परिवार को भी देखना है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमें काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, जो लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ऐसे बहुत से मित्र हैं जो कई कई साल गुजर गए, लेकिन अभी भी वो इस काबिल नहीं है कि वो बेचारे कुछ कर सकें। अभी भी वो लोग फिंगर मूवमेंट नहीं है, किसी के हाथ में मूवमेंट नहीं है, किसी के पैर नहीं काम करता, तो काम कैसे करेंगे वो। बट खाना दाना तो सबको चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट सबको चाहिए, डेली सर्वाइवल के लिए पैसा तो सबको चाहिए। तो क्या करें ऐसी कंडीशन में। उसके लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें से एक है दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत यूडीआईडी पहचान पत्र मिलता है, जिसको हम यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरशद है और स्वागत है मेरे चैनल अरशद फाइल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, यूडीआईडी कार्ड क्यों ज़रूरी है, तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये सब मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोगों ने पिछला वीडियो देख के मुझसे ये कहा था, बिकॉज़ मैंने पिछले वीडियो में ये इंट्रोडक्शन दिया था यूडीआईडी कार्ड के बारे में कि इसकी फैसिलिटीज़ को हमें अवेल करना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझसे इसकी फुल जानकारी मांगी। तो जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने पता किया इसके बारे में, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है यूडीआईडी? यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, आप उसे डेटाबेस भी कह सकते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी डेटाबेस, या फिर बहुत से लोग इसको कार्ड बोलते हैं, यूडीआईडी कार्ड। इसका पर्पज़ ये है, भारत सरकार का इसमें एक पहल है कि इसके थ्रू हम उन सब लोगों की गणना कर सकें जो हमारे देश में डिसेबिलिटी के कगार पे या डिसेबल लोग हैं, जो डिसेबिलिटी की लाइफ जी रहे हैं। वो चाहे बाय बर्थ हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के कारण हो, स्पाइनल के लोग हों, या फिर लकवा पेशेंट हो, जिनकी डिसेबिलिटी परमानेंट हो गई है या वो काफ़ी सालों से ठीक नहीं हो रहे, तो उनको ये यूनिक आईडी कार्ड दिया जाता है, जिसको हम यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। नंबर 2 पे बात आती है कि इसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं। प्रीफर करते हैं लोग आज के दौर में ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास जितने आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सबकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आपके मोबाइल में, और आप उसको ले जाकर अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। www.swalambam.gov.in इसकी वेबसाइट है, जो मैं आपको दे दूँगा। एंड आप सिंपली अगर गूगल में UDID.gov.in लिखेंगे तो भी इसका पोर्टल डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें जाके आपको नए एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप में से कोई इसको करना चाहता है, तो आप किसी साइबर कैफ़े या फिर जन सेवा केंद्र का इस्तेमाल कर सकता है। बिकॉज़ जन सेवा केंद्र वालों का ये हैबिट है, उनका यही काम है, वो आसानी से आपको अप्लाई कर देंगे, कुछ पैसे लेंगे वो। जब ये आप अप्लाई कर देंगे, सारी चीज़ें आप पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, आपका फ़ोटो भी उसमें मांगा जाएगा, तो एक कलर फ़ोटो लेके जाएं आप। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और उसमें ये भी लिखा होगा कि आपको CMO ऑफिस से जिला स्तर से एक कॉल आएगा मेडिकल असेसमेंट के लिए। तो आपको ये फॉलो करते रहना है कि वो कॉल आपका कब आता है। अगर नहीं आता तो आप अप्रोच कर सकते हैं अपने CMO या DMO ऑफिस में जा कर के।
दोस्तों ये दूसरा स्टेप है, पहला है अप्लाई करना। अब दूसरे स्टेप की बात आती है कि आपको फॉलो करना है अपने मेडिकल असेसमेंट के लिए। वो होता है आपके जिला स्तर पे। अगर आपका लंबे समय तक कोई कॉल नहीं आता तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अपनी वो रिसिप्ट दिखा करके। अब अगर आपके पास कॉल आ गया तो उसके बाद फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है तीसरा, जहां आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और वहां पर डीएमओ सीएमओ ऑफिस में आपका मेडिकल असेसमेंट होगा। मेडिकल असेसमेंट में उनका डॉक्टर्स का पैनल होता है जो सारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपकी सारी जांच वगैरह होंगी वहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि इतना समय लगेगा, वो आपकी रिपोर्ट्स चली जाएंगी रिव्यू के लिए। रिव्यू होने के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे, जो मेन चीफ ऑफिसर होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसको हम लोग सीएमओ कहते हैं, वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी डिसेबिलिटी किस लेवल की है। इसमें दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी होती है ये दरअसल इन्होंने 3 क्राइटेरिया इसके रखे हुए हैं: अंडर 40%, above 40%, 40 to 80% एंड above 80%, 80 to 100%। तो इसके तहत वो लोग कार्ड इशू करते हैं। जो कार्ड के टाइप्स होते हैं वो होता है वाइट, जिसको ये लोग अंडर 40% जो लोग आते हैं डिसेबिलिटी में उनको वाइट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। जो ये उसमें आते हैं 40 to 80 के बीच में उनको येलो कार्ड दिया जाता है। एंड आखिरी वाला जो है 80 से 100% डिसेबिलिटी होती है जिनकी, तो उनको ब्लू कार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की कि ये कार्ड की वैधता कितनी होती है। देखिए, परमानेंट डिसेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है परमानेंट वाला ही दिया जाएगा। वो सीएमओ के हाथ में है, उसका ही ये वो है अधिकार में कि वो किस लेवल पे आपको आकलन करता है, किस लेवल पे असेसमेंट में आपकी डिसेबिलिटी निकलती है, और उसी के आधार पे वो आपको ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा वो सीएमओ या डीएमओ करेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कब तक ये कार्ड मिलेगा। तो जब आपका असेसमेंट पूरा हो जाएगा, आपके सारी रिपोर्ट्स मेडिकल चेकअप सब कुछ रिव्यू में चला जाएगा, उसके बाद फिर वो आपको कुछ समय सीमा तो नहीं है, लेकिन वो कभी भी स्पीड पोस्ट से आपके घर पे, आपके गांव के एड्रेस पे भेजा जा सकता है। तो इस केस में आप जब अप्लाई करें अपना यूडीआईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन, तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर भरें, क्योंकि उसमें एक एसएमएस भी आता है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका कार्ड बन गया है। और एसएमएस आपको तब भी आएगा जब आपको मेडिकल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा जिला स्तर पर। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है बिगनिंग से ध्यान देना कि आप जब अप्लाई करें तो अपना मोबाइल नंबर दें, और वो मोबाइल नंबर दें जिसको आप खुद यूज़ करते हैं। अब जब आपको मेडिकल असेसमेंट हो गया, अब आप इंतज़ार में हैं अपने यूडीआईडी कार्ड के बारे में, सो दैट आप उसकी जो फ़ायदे हैं, जो आप उसकी लाभ हैं वो ले सकें। तो उसमें समय लग जाता है, ये पता नहीं है कि कितने दिन में आएगा, बट उसे टाइम टू टाइम आप अपने ही पोर्टल में जाके, जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहीं जाके आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके। कई बार पोस्ट ऑफिस से या स्पीड पोस्ट से आने में टाइम लग जाता है, आपका एड्रेस करेक्ट नहीं होता या वो डिलीवर नहीं हो पाता, तो आप ऑनलाइन भी उसको निकाल सकते हैं जा करके। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाती है। इसको हम लोग डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट स्कीम भी बोलते हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का प्रावधान है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें हमें मिल सकती हैं, बस हमें अवेयर करना आना चाहिए। तो आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, जैसे कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप उससे लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, उस कार्ड को दिखा करके। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका वो है फ़ायदा है वो है कि आपको
सर्वाइवल के लिए पेंशन शुरू कर दी जाती है। वो स्टेट वाइज है, यूपी की अलग है, मे बी दिल्ली की अलग होगी और दूसरे स्टेट्स की अलग होगी, मुझे नहीं पता, मगर यूपी में मैंने सुना है कि 1,000 रुपये पर मंथ ये मिलती है पेंशन। मैं चूँकि यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे यूपी का मालूम है। हर स्टेट की अलग अलग है, और ये जो योजना है वो आप स्टेट लेवल पे भी पता कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स ने अपनी भी ऐसे लोगों के लिए जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कुछ योजनाएं चला रखी हैं, आप उनको भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप उनका भी दिव्यांग सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके बारे में मैं फिर कभी अलग से स्टेट लेवल वाली बता दूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई योजना चल रही है तो। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूडीआईडी कार्ड के बारे में दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि हम पेंशन ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम अपने हेल्प के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट की किसी भी बैंक से। हमें बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जिसको हम आसानी से अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, दुकान शुकान। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं। एक दिव्यांग को क्या चाहिए? सफ़र करने के लिए स्कूटी चाहिए, साइकिल, ट्राईसाइकिल चाहिए, बैसाखी चाहिए, स्टिक चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत मिलता है। जब आपका वो कार्ड बन जाए तो आप अपने विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा कर के जो भी आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस कार्ड को दिखा के वहाँ वो सारी चीज़ें आती हैं जो भी मैं नाम बता रहा हूँ, आप उनको पता कर सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये फैसिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि जब कभी आप एयर ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन का ट्रैवल करते हैं या फिर बस से सफ़र करते हैं सरकारी बसों से, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। दोस्तों इसमें एक और बात है कि ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है या ये इसकी वैलिडिटी क्या होती है। दोस्तों परमानेंट कार्ड की तो परमानेंट वैलिडिटी होती है, एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए होता है, मगर एक टेम्पररी कार्ड भी इसमें दिया जाता है आपके असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट के आधार पे, जिसका डिसाइड जो है वो सीएमओ करता है। सीएमओ जो भी डिसीजन लेते हैं वो उसी आधार पे आपको टेम्परेरी या परमानेंट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो परमानेंट की तो बताई जैसे मैंने, और टेम्परेरी कार्ड की 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी वैलिडिटी हो सकती है, बिकॉज उसमें ये साफ लिखा जाता है कि आपका जो डिसीज़ है, जो आपकी डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो रिकवरेबल है या फिर नहीं है। तो इसी आधार पे वो कि रिकवरेबल है, इसको ये दिखा करके सिर्फ टेम्परेरी आपको दिया जाता है कि शायद साल 2 साल में आप सही हो गए तो वो आपसे ले लिया जाएगा मतलब 2 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा जब असेसमेंट होगा तो फिर आपको वो दूसरा कार्ड मिलेगा या फिर वो ख़त्म कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट है दोस्तों इसमें, जैसे कि बहुत से लोगों के पास पहले से कोई विकलांग सर्टिफिकेट है जिला स्तर पे या फिर स्टेट लेवल पे, जो लोग बना के रखते हैं अपने, तो वो लोग भी जब यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करें तो उसको ज़रूर संलग्न करें, उसको ज़रूर अटैच करें। उसका भी जल्दी से बेनिफिट मिलता है और उसके आधार पे आपका यूडीआईडी कार्ड जल्दी बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको पहले से कोई दिया हुआ विकलांग सर्टिफिकेट और उसके बाद फिर आप जाते हैं अप्लाई करने के लिए उसको, तो प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है कि उस आधार पे आपको यूडीआईडी कार्ड जल्दी प्रोवाइड हो सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप उसमें कोई गलती कर देते हैं, कोई मिस्टेक्स हैं नाम में या किसी में, तो आप इसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें भरते हैं, अगर आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको वो अपनी रिसिप्ट लेके सीएमओ को विजिट करना होगा जिला स्तर पे, और वहाँ जाके आप अपनी कॉपी को दिखा के रिसिप्ट को और अपने डेटाबेस को चेंज करवा सकते हैं। एक और चीज़ आती है इसमें दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा समय कि ये कितने दिन का प्रोसेस है, ये बताना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें जितना भी समय लगता है दोस्तों वो एक सरकारी काम में लगता है वही समय लगता है। बिकॉज़ ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये डेटाबेस, यूडीआईडी कार्ड का डेटाबेस सारा दिल्ली में होता है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक योजना है
जो कि आपके गांव से प्रोसेस तो हो जाती है, मगर पूरा डेटा आपका जाता है सेंट्रल में, इसलिए इसमें इतना समय लगता है। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है और आपका मेडिकल असेसमेंट होके एक्सेप्ट हो गया, रिव्यू में चला गया है, तो आपका डेफिनेटली कार्ड भी बनेगा। अगर आपका कार्ड लंबे समय तक नहीं बन पाता है तो आप अपने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से या फिर अपने ज़िला स्तर पे जाके सीएमओ ऑफिस में पता कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर देके कि क्या डिले क्यों हो रहा है, तो वो फिर आपको उसका रास्ता बता देंगे। कई बार जैसे मैंने बताया कि बाई पोस्ट नहीं आ पाता, तो आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इसमें यूडीआईडी कार्ड के बारे में मुझे जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे याद आएगी तो मैं कमेंट कर दूंगा आपको। बट मुझे जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर की। बट हाँ, एक बात और ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो इस कगार पे पहुँच चुके हैं कि आपका लंबे समय से कोई मूवमेंट नहीं आया हाथ में या हाथ की फिंगर में या पैर में, और आपको लगता है कि ये नहीं आने वाला, या फिर आपका फिजियो या डॉक्टर्स ने ऐसे इंडिकेशन दिए हैं, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें ज़रूर अवेल करें। इसकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स उसकी फैसिलिटी को ज़रूर लें। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं आपको आगे की लाइफ जीने में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यूडीआईडी कार्ड के बारे में नहीं जानते वो इस वीडियो को पूरा देखें और उसकी जानकारी को लेके अपने जो भी फैमिली मेम्बर है उनको बताएं, सो दैट वो आपका यूडीआईडी कार्ड बनाने में आपकी हेल्प करें। दूसरी चीज़, जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो डिसेबिलिटी के एकदम कगार पे पहुंच गए, जिनके लंबे समय से कोई रिकवरी नहीं है, वो लोग भी इस कार्ड को अवेल करें, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें, सो दैट उनको भी कुछ गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर बात करूंगा आपसे, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब तो काफ़ी लोग कर चुके हैं। काफ़ी लोग शर्माते हैं शायद करने में, बस वीडियो देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिसमें बात करता हूँ बोलते हैं कि नहीं हमने कर रखा है, लेकिन फिर कई लोग कहते हैं हिचकते हुए कि वो हमें आता नहीं जी, हम कैसे करें। तो बहुत आसान है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बगल में घंटी का बटन होता है, आप उसे दबा दीजिए। घंटी दबाएंगे तो ऊपर उसमें कुछ लिख के आता है, जहाँ ऑल लिखा हो आप उसे प्रेस कर दिए। अगर नहीं आ रहा तो सिर्फ घंटी दबा दीजिए, इनफ है। सब्सक्राइब हो जाएगा तो कम से कम आपको एक सिंगल नोटिफिकेशन तो मिलती रहेगी। तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।